असल में इस सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को आज कोलकाता में होना था और वहां उन्हें ये वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखानी थी, लेकिन वो जा नहीं पाए। अंतिम समय में जब ये समाचार आया कि मां की मृत्यु हो गई है तो वो फिर गांधीनगर गए और फिर उसके बाद राजभवन गए और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था उनके लिए की गई। लेकिन यहां पर भी आप देखिए, उन्होंने अपना आपा जरा भी देर के लिए खोया नहीं, अपने आप को बिल्कुल संभाल कर रखा, वो जरा भी विचलित नहीं दिखे, उन्होंने अपने आप को बिखरने नहीं दिया और एक पुत्र के नाते अपने सारे कर्तव्य पूरे किए और प्रधानमंत्री का भी कोई कर्तव्य छोड़ा नहीं उन्होंने। सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी से बड़ा तपस्वी और कौन होगा, जिन्होंने पहले एक पुत्र का दायित्व निभाया, अपनी मां का अंतिम संस्कार किया और इसके बाद उन्होंने देश के प्रधानमंत्री होने का भी दायित्व निभाया और फिर इस समारोह में शामिल हो गए। और इसी में नहीं बल्कि इसके बाद अलग अलग कार्यक्रमों और बैठकों में भी उन्होंने ऐसे ही हिस्सा लिया जैसे वो हर रोज अपना काम करते हैं। और इसके बाद वो शाम को अपने भाई पंकज मोदी से मिलने उनके घर गए और फिर बाद में दिल्ली के लिए रवाना हो गए। प्रधानमंत्री मोदी जब भी अपनी मां से मिलने के लिए गांधीनगर जाते थे तो वो हमेशा उनसे एक बात कहती थी, तुम मेरी चिंता मत करो क्योंकि तुम्हारे ऊपर देश की बड़ी जिम्मेदारी है और तुम देश की सेवा अच्छे से करते रहोगे तो मेरा मन भी हमेशा प्रसन्न रहेगा। दुनिया के लिए हीराबा प्रधानमंत्री मोदी की मां थी, लेकिन हीराबा ने कभी इस बात का अहंकार नहीं किया कि उनका बेटा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा नेता है और वहां का प्रधानमंत्री है। उन्होंने हमेशा ही सादा जीवन जिया और नरेंद्र मोदी को सिर्फ एक बेटे के रूप में देखा और वो अक्सर प्रधानमंत्री मोदी से कहती थी कि उन्होंने मोदी को जन्म दिया है, लेकिन आज वो जो काम कर रहे हैं वो जिम्मेदारी उन्हें ईश्वर से मिली है। असल में हीराबेन की सादगी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उनके नाम पर ना तो कोई संपत्ति है और ना ही उनके शरीर पर कभी भी कोई आभूषण होता था और ना ही उनके अंदर कभी इस बात का कोई मोह रहा उनके मन में कि वो गांधीनगर का अपना छोटा सा घर छोड़कर दिल्ली के शानदार प्रधानमंत्री आवास में कभी आकर रहें या फिर गांधीनगर में ही कोई बहुत बड़ा बंगला बनवा लें। वो हमेशा सिर्फ ये चाहती थी कि उनके बेटे ने जिस काम के लिए खुद को समर्पित किया है उस काम में उनके बेटे को हमेशा सफलता मिले। हीराबा का जीवन जितना सादगी से भरा हुआ था, उनके संघर्ष की कहानी उतनी ही असाधारण थी और कई बार हर पुत्र ये बात जानता है, हर संतान ये बात जानती है कि उसके अंदर जो संस्कार आते हैं वो अपने माता पिता से आते हैं। और अब आप आज समझ जाएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के अंदर जो संस्कार आए हैं वो असल में वो सादगी के संस्कार कहां से आए हैं। हीराबेन का जन्म 18 जून 1923 को गुजरात के मेहसाणा जिले के विसनगर में हुआ था और जब हीराबेन सिर्फ 6 महीने की थीं तब स्पेनिश फ्लू की वजह से उनकी मां का देहांत हो गया और इस बात का मलाल उन्हें जीवन भर रहा। वो अक्सर ये बात कहती थीं कि उन्हें अपनी मां का चेहरा भी याद नहीं है। हीराबा ने होश संभालते ही एक मां की तरह सारी जिम्मेदारियों को निभाना शुरू कर दिया था। उन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में एक मां की तरह अपने बाकी के भाई बहनों की देखभाल की और जब वो 15 या 16 साल की थीं तब उनका विवाह वडनगर में रहने वाले दामोदर मूलचंद मोदी से हुआ। दामोदर मूलचंद मोदी नरेंद्र मोदी के पिता थे जो वडनगर में चाय की एक छोटी सी अपनी दुकान चलाते थे और 1.5 कमरे के एक छोटे से घर में रहते थे जिसकी दीवारें मिट्टी की थीं और उसकी छत भी पक्की नहीं थी। अक्सर बारिश के मौसम में जब छत से पानी टपकता था तो हीराबेन इस बात का ख्याल रखती थीं कि इससे छोटे नरेंद्र मोदी और उनके बाकी के बच्चों को कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा हीराबेन अपने जीवन में कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने और परिवार का खर्च चलाने के लिए दूसरे घरों में बर्तन साफ किए और वो हर समय यही सोचती थीं कि वो और क्या कर सकती हैं जिससे उनके बच्चों को गरीबी की वजह से संघर्ष न करना पड़े, गरीबी का ये काला साया उनके बच्चों पर ना पड़े। इसके लिए उन्होंने चरखा चलाने का काम किया, कपास के छिलकों से रुई निकालने का काम किया और उन्होंने और भी कई छोटे मोटे काम किए ताकि गरीबी की वजह से उनके किसी भी बच्चे की शिक्षा या उनका जीवन प्रभावित ना हो। बचपन में जब प्रधानमंत्री मोदी स्वयं की परीक्षा लेने के लिए हफ्तों हफ्तों अन्न का त्याग कर देते थे या फिर सर्दी के मौसम में मटके के ठंडे पानी से नहाते थे तो ये सब कुछ देखकर उनके पिता काफी विचलित और हैरान होते थे। लेकिन मां हीराबा
कभी भी नरेंद्र मोदी को ऐसा करने से रोकती नहीं थी और हमेशा उनसे यह कहती थी कि ठीक है, जैसा तुम्हारा मन करे वैसा करो। 17 वर्ष की उम्र में जब प्रधानमंत्री मोदी ने भारत भ्रमण करने के लिए अपना घर छोड़ने की इच्छा जताई तो यह सुनकर उस समय उनके पिता बड़े दुखी हुए थे। लेकिन हीराबेन ने तब भी नरेंद्र मोदी से यही कहा था, जो तुम्हारा मन कहे वही करो, क्योंकि वो जानती थी उनका बेटा अपने जीवन से कुछ और चाहता है और वो उसे रोकना नहीं चाहती थी। दिलचस्प बात यह है कि अपने बेटे को लेकर हीराबा की चिंता देश की दूसरी मांओं से ज्यादा अलग नहीं थी। वर्ष 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर गुजरात से दिल्ली आए, तब से लेकर अब तक जब भी नरेंद्र मोदी की अपनी मां से बात होती थी तो वो उनसे यही पूछती थी, दिल्ली में उन्हें अच्छा तो लगता है ना, दिल्ली में तुम्हारा मन तो लगता है, ये पूछती थी। उनका मन तो दिल्ली में लग रहा है या नहीं, ये सवाल अक्सर हर मां पूछती है। और आप भी आज जहां भी हमें देख रहे हैं, आप भी ये बात जानते होंगे और हर मां भी ये बात जानती होगी कि जब उसका बच्चा कहीं बाहर होता है घर से या किसी दूसरे शहर में जाता है, सबसे पहले मां यही पूछती है अपने बच्चे से कि तुम्हारा मन तो लग रहा है, मन अच्छा है ना, मन खुश है या नहीं है। हर मां को यह चिंता होती है और प्रधानमंत्री मोदी की मां को भी हमेशा यही चिंता थी और यह चिंता आखिर तक रही। यानी जब वो प्रधानमंत्री बन गए, दिल्ली आ गए, तब भी उनकी मां उनसे यही पूछती थी कि दिल्ली में तुम्हारा मन लगता है कि नहीं,